अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त उमर गुज्जर, तहसील कमालिया, ज़िला टोबा टेक्सिंग से। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम तमाम किसानों के लिए मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में हमारे साथ समर साहब एग्रोनॉमी इंजीनियर मौजूद हैं। इनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि सर ज़मीन की जो है सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है, इसके फ़वाइद क्या हैं और किसानों को ये क्यों ज़रूरी करानी चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सो मच। आप आए, हम हमें खुसूसी वक्त दिया जी, आपका बेहद मशकूर है जी। तो सर हमारी ना ऑडियंस को कुछ बताएं, किसानों को कुछ बताया जाए कि हमें सैम्पलिंग क्यों करवानी चाहिए, जी क्यों ज़रूरी है जी जी। और इसके फ़ायदे क्या हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद समर इकबाल है और मैं एग्रो फर्टिलाइज़र्स में जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ पीर महल कमालिया में। आज हम मौजूद हैं जी जनाब अकबर गुज्जर साहब के फार्म पे, और इसमें जो है वो उमर गुज्जर साहब के फार्म पे। और हम इधर जो है आज हमारा जो मकसद है इधर इकट्ठे होने का, बात करने का, वो यही है कि ज़मीन का जो सैंपल है, जिसे ज़मीन का नमूना, ज़मीन का तजिया जो है कहते हैं, वो करवाना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम तजिए के ज़रिए अपनी खाद का इंतखाब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि आज अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को कोई मसला बनता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है जी बेशक। और डॉक्टर सबसे पहले उससे कहता है कि भाई अपनी रिपोर्ट करवा के आए, अपना एनालिसिस करवा के आए, उसके बाद मैं आपको दवाई रिकमेंड करूँगा। बिल्कुल जी। इसी तरह हमारी ज़मीन भी जानदार है, इसके ऊपर हमने फसल लेनी है और वो भी सालहा की फसल, जिसमें हम 2 से 3 फसलें भी ले रहे होते हैं। इसलिए मिट्टी का जो तजिया है वो अहम है, बहुत ज़रूरी है। जब आप मिट्टी का तजिया करवाएंगे तो उसमें हमें सबसे पहले बेसिक ये पता चलेगा बुनियादी तौर पे कि हमारी ज़मीन के अंदर बुनियादी जो खुराकी अज्जा हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या दूसरे जो दीगर सल्फ़र, बोरान, जिंक वगैरह के, उनकी कितनी इस रकबे में कमी है, कितनी इसमें ज़्यादती है। इस रकबे पे हमें कौन सी जो वो चीज़ है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि फास्फोरसी खादें हैं, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, और कौन सा हमारा ऐसा रकबा है कि जिसके ऊपर हमें जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमारे आम रूटीन में रवायती तरीके पर फार्मर जो है वो अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो मुतनासिब इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब हम अपनी ज़मीन का तजिया करवाएंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारी ज़मीन का बुखार कितना है, जिसे पीएच लेवल बोलते हैं। जी जी। अमूमन हमारे रकबों के बुखार बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा तो यही जो दोस्तों को मशवरा है कि हर फसल की बिजाई से पहले अपनी ज़मीन का तजिया किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से, जैसे एग्रो फर्टिलाइज़र्स अपने किसानों को मुफ्त ये सहूलत दे रही है कि आप किसी टाइम भी अपने रकबे का हमसे सैंपल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको देंगे। थैंक यू सर। सर बड़ी अच्छी कहावत है जी ये, मैं अक्सर किसानों को बताता हूँ कि ना सैम्पलिंग करवानी चाहिए, जी। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जैसे आपने बता दिया कि जैसे बंदा बीमार होता है, हमारी ज़मीन इस वक्त सर बीमार हुई पड़ी, बीमार हैं, बिल्कुल इस तरह आप ये मुझसे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। जी आपने बताया कि पीएच लेवल आसमान को छू रहा है, छू रहा है, ज़मीन बीमार है, जी। हमें दर्द सर में हो, इलाज हम पाँव का किए जाएं, और उसका फ़ायदा फायदा नहीं है। इसी तरह हमारी ज़मीन बीमार हुई पड़ी है, इसका तजिया ज़रूरी कराएं और तमाम किसानों के लिए ये बेनिफिट है। जी सर के साथ रब्ता करें, जी। अपना ज़मीन का फ्री तजिया कराएं। और उसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अमूमन जो हमारी ज़मीनों का पीएच है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 8.4-5 से भी ज़्यादा है, जी जी। जो कि इंतहाई, जिसको 7 हम न्यूट्रल बोलते हैं। और जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमारी ज़मीन के लिए वो नुकसानदेह है। जो मौजूद खुराक है और जो हम खुराक देंगे जी। उतनी ही उसकी अफादियत कम होगी, पौधा जो है वो कम उसको उठाएगा। बेहतर यही है कि जब हम तजिया करवाएंगे उससे हमें पता चलेगा भी यार हमारी ज़मीन असासी है या तेज़ाबी है, उसके बरक्स हम उसका जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़मीन असासी है तो हमारी खाद का इंतखाब जो है वो तेज़ाबी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। फिर ही वो हमारे पौधे को जो है वो न्यूट्रन मिलेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जी, you आपके so much। मशकूर हैं, आपने हमारे फार्म का विज़िट किया जी। सर, इंशाल्लाह जी इस तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको मालूमात मिलती रहें, अपनी पैदावार बढ़ाएं, अपना फ़ायदा बढ़ाएं, अपना सोचें, अपने मुल्क का सोचें, अपने बच्चों का सोचें। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।